देखिए आज हम लोग जो क्वेश्चन है कुछ वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने लिखा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती है, वो भिन्न क्या है। इसमें देखिए कंडीशन वाली सवाल होती है, डबल कंडीशन दिया है। इसके पहले आपने सॉल्व किया होगा कि विलोपन और प्रतिस्थापन विधि, विलोपन और इसमें दो विधि आपको मिला होगा। इन दोनों विधि में से किसी एक विधि का लगाकर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ने के हिसाब से इसको मानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर भिन्न क्या है, तो भिन्न क्या होती है, भिन्न में आप दो चीज देखते हैं, भिन्न दो चीजों से मिलकर बनती है, एक अंश और एक हर से। जैसे मान लीजिए कि 5/6 है तो ये एक हमारा भिन्न है, और भिन्न है तो इसमें सबसे पहले ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, तो ऊपर वाले को बोलते हैं भाई अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, तो हर बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हमारा कहा गया कि वो भिन्न क्या है, तो वो अब भिन्न मान लीजिए, माना भिन्न x/y। क्यों x/y है, क्योंकि जो भिन्न रहता है भिन्न की वैल्यू क्या होती है, अंश अलग और हर क्या होता है, अलग होता है। सेम कंडीशन यहाँ पे देखिए, जो भिन्न हमने माना है कि x है और y है, यानी x अलग और y क्या अलग है। अब यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से हम काम करेंगे, यानी जो कंडीशन दिया उस कंडीशन से ले लीजिए। जो फर्स्ट शर्त आपका दिया गया वो क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। भिन्न आप सबसे पहले ले लीजिए, भिन्न आप उठा लीजिए, x/y आपका ये भाई भिन्न है। अब इसमें क्या बोला है कि देखिए अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दें, अंश ऊपर वाला है इसमें आप एक जोड़ दीजिए। फिर इसमें बोला है कि तथा हर में से, देखिए इसमें अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, यानी जो आपका हर है उसमें से एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो भिन्न एक में बदल जाती है। यानी अंश में एक जोड़ने तथा हर में से एक घटाने पे जो भिन्न का मान है वो एक हो जा रहा है। भिन्न का मान कितना हो जा रहा है, एक। अगर आप एक के नीचे मान लेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, इसी को थोड़ा सॉल्व करेंगे। 1 का गुणा x में x हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा 1 में 1 का गुणा y में y, माइनस 1 का गुणा 1 में 1। अब यहाँ पे देखिए प्लस में इसको उधर बुला लीजिए, माइनस में हो जाएगा -1, और ये प्लस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, यानी x - y = मिल जाएगा -2। ये आपका होगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। डबल इक्वेशन इसमें आपको बनाना है। ये हमारा पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन देखिए, उसका कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। यदि हर में 1/1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। इसमें अंश का कोई काम नहीं, हर का काम है। जैसे देखिए कि आप सबसे पहले क्या लेंगे, भिन्न आप उठा लीजिए। अब भिन्न उठाने के बाद इसमें कहा है कि हर में क्या जोड़ना है, एक जोड़ना है। हर में एक जोड़ दीजिए भाई, तो भिन्न का मान बदल के कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। इसको थोड़ा सॉल्व करिए। 2 का गुणा x में कितना हो जाएगा, 2x। 1 का गुणा y में करेंगे तो y, प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा, 1। अब यहाँ पे 2x, ये प्लस में इधर है, माइनस =1, और ये होगा आपका समीकरण नंबर 2। हमने बताया कि यहाँ पर विलोपन और प्रतिस्थापन, विलोपन और प्रतिस्थापन में से किसी भी विधि से आप लगा सकते हैं इस सवाल को। अब यहाँ पे देखिए x - y, और ये समीकरण नंबर 1 था और समीकरण नंबर 2 है, तो हम यहाँ पे विलोपन विधि से लगाने वाले हैं। विलोपन विधि से सवाल आपका बहुत आसान हो जाता है, यानी लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण, ऐसे मत लिखिए, देखिए समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 आपका क्या है कि x - y = -2। अब समीकरण 1 से आप घटा रहे हैं समीकरण 2, तो जस्ट इसके नीचे समीकरण 2 लिख लीजिए, -y = 1। और एक चीज याद रखिएगा कि जब आपका चिन्ह जिसको आपको काटना है, प्रतिस्थापन में क्या सॉरी विलोपन में क्या करना है, आपको एक किसी को काटना है, चाहे x वाले को काटिए चाहे y वाले को काटिए। और जब काटते हैं तो इसमें एक चीज का ध्यान रहे कि इसके आगे का अगर चिन्ह सेम रहता है, जैसे मैं y वाले को हटाना चाहता हूँ
तो y के आगे देखिए यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। मुझे क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाना पड़ेगा। अगर चिन्ह ऑलरेडी अल्टर है तो हमको जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे जब घटाएंगे तो इसमें देखिए क्या होता क्या है, ये चिन्ह जो ये माइनस में प्लस में होता है, माइनस में जो माइनस में होता है वो प्लस हो जाता है, यहाँ पे भी प्लस है तो ये माइनस होता है, ये चिन्ह उल्टा हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब ये देखिए टोटल खत्म हो जाएगा, माइनस 2x में से x घटाएंगे तो माइनस x मिल जाएगा। अब ये माइनस में और ये माइनस में तो दोनों जुड़ जाएंगे, यानी -3 हो जाएगा। माइनस से माइनस काट दीजिए, x की वैल्यू कितना मिल गई आपको, 3 मिल गई। x का मान 3 मिल गया। अभी y का मान आपको फाइंड करना है, और y का मान निकालने के लिए x का मान चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में, किसी में भी रखिए आपका मान मिल जाएगा। यानी लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 x माइनस, अब यहाँ पे x की वैल्यू आप पुट करिए, x का मान कितना दिया है तो 3 दिया है, इज इक्वल टू -2। अब ये प्लस भी इधर जाएगा तो जाएगा माइनस, यानी -2 -3 माइनस वाई, और जोड़ देंगे तो -5 माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितना आ गया 5, y की वैल्यू 5 मिल गया। और x का मान कितना मिल गया 3। आपने भिन्न क्या माना था, भिन्न आपका था x बटे y, ऊपर क्या था x का मान कितना है 3, y था नीचे और y का मान कितना है 5। ये आपका हो गया आंसर कि आपकी जो भिन्न थी वो भिन्न कितना थी 3/5 थी। चलिए देखा जाए, इसी में का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है। सेकंड क्वेश्चन ये जितना बनाया जा रहा है आपका सब एनसीईआरटी बुक से बनाया जा रहा है। इसमें कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन जो है, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू आयु ज्ञात की। इसमें देखिए 2 लोग हैं, एक तो नूरी सोनू, नूरी और सोनू। इसमें 5 वर्ष पहले, सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, पहले का मतलब होता है घटाना लगा के रखना है, बाद का मतलब क्या होता है प्लस करना। पहले का मतलब घटा दीजिएगा और बाद का मतलब प्लस जोड़ दीजिएगा। और 5 वर्ष पहले चाहे 10 वर्ष पहले चाहे 6 वर्ष पहले जो भी कहेगा, ये नहीं कि एक की आयु से घटाएं या जोड़ें, ये दोनों की आयु से हमको करना है। जैसे यहाँ पर बोला है 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, यानी नूरी की आयु में से भी 5 वर्ष घटाएंगे और सोनू की आयु में से भी 5 वर्ष क्या करेंगे घटाएंगे। जैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नूरी की आयु और सोनू की आयु, आप सबसे पहले मान लीजिए कि नूरी की आयु, नूरी की, फिर यहाँ पे नूरी की आयु अगर x वर्ष हो गया तो सोनू की आयु देखिए, तो यहाँ पे आप सोनू की आयु मान लीजिए, सोनू की आयु y वर्ष। आप यहाँ पे दोनों चीज मान चुके हैं, नूरी की आयु भी मान चुके हैं और सोनू की। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दिया, फर्स्ट कंडीशन ये दिया है कि 5 वर्ष पहले लिख लीजिए इसको, जस्ट 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की घटनाएं क्या क्या हो रही है। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, इसमें थोड़ा एक और काम कर लीजिए कि x में से भी 5 निकालिए और y में से भी क्या करिए 5 निकालिए, यानी आपने 5 वर्ष पहले अब जा चुके हैं। ठीक, अब यहाँ पे जाने के बाद कह रहा है कि सोनू की आयु की 3 गुनी, सोनू की आयु क्या है y है और y में से 5 घटाया आपने, इसकी क्या गुनी 3 गुनी। ठीक है, सोनू की आयु की 3 गुनी। इसको थोड़ा सॉल्व कराएंगे, x माइनस 5, 3 का मल्टीप्लाई 3y, 3 फिर जा क्या हो जाएगा 15, और यहाँ पे देखिए x, ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा -15, और ये माइनस में इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस, x माइनस 3y, इसमें से इसको आप हटाएंगे तो बच जाएगा -10, ये होगा इक्वेशन नंबर आपका 1। ठीक है, अब ये हमारा पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन भी इसी में दिया है, और दूसरा कंडीशन क्या दिया है कि 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष के बाद। अब उसको भी हम लिखेंगे जस्ट 10 वर्ष पश्चात, यानी आफ्टर 10 ईयर्स। क्या कह रहा है 10 ईयर्स। अब बताया मैं जैसे पहले का मतलब घटाना और बाद का मतलब क्या करना है जोड़ना। अब यहाँ पे 10 वर्ष पश्चात का, यानी x प्लस 10 और y प्लस 10, दोनों में आपको क्या करना है जोड़ के रखना है। अब वहाँ पे क्या बोला है कि 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की क्या गुनी
2 गुनी, सोनू की आयु की क्या गुनी, तो बोलेंगे 2 गुनी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए x प्लस 10, 2 का मल्टीप्लाई अंदर करिए 2y प्लस 2 का मल्टीप्लाई 10 में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब जस्ट इसको हम थोड़ा सा इक्वेशन के रूप में बनाने की कोशिश करेंगे, यानी x ये प्लस में इधर आएगा तो y क्या हो जाएगा माइनस, ये 20 यहीं पर है, इसको यहीं पर आने देंगे, और ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 में से 10 निकालेंगे आपके कितना हो जाएगा 10, ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 2। हाँ देखिए पुनः, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में इसके पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कराया हूँ जिसको विलोपन विधि से किया गया, यहाँ पर भी मैं विलोपन विधि ही यूज करने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए कि किसको आप हटा सकते हैं, यहाँ पर देखिए 2y है 3y है, y वाला तो हट नहीं सकता कि दोनों टर्म्स बराबर नहीं, यहाँ पे x है और यहाँ पर भी क्या है x है, इसी को हम लोग हटाएंगे क्योंकि ये दोनों क्या है बराबर है। और एक चीज यहाँ पर याद रखिए, इसके आगे भी प्लस और इसके आगे भी क्या है प्लस, और जब दोनों प्लस है तो इसका मतलब समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, यानी आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है भाई x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और समीकरण 2 क्या है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि हम घटाने पे करता क्या है, घटाने पे करने ये होता है कि जो प्लस में होता है वो माइनस में होता है, और जो माइनस में होता है वो क्या हो जाता है प्लस में होता है। ये प्लस में ये माइनस, और ये माइनस में प्लस, और ये प्लस में तो क्या लेगा माइनस। अब यहाँ पे हमारा ये खत्म हो जाएगा, 3y में से 2y घटाएंगे तो आपका माइनस y, और ये भी माइनस में ये भी माइनस में, दोनों जुड़ जाएंगे यानी माइनस 20y से सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या मिल जाएगा 20। आपको y का मान मिला है जबकि अभी x का मान निकालना जरूरी है, तो y का मान आप उठा के समीकरण 1 में रख लीजिए, यानी लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आप उठा लीजिएगा भाई, क्या रखे हैं x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। अब यहाँ पे जो y का मान है y के जगह पे रख लीजिए, x माइनस 3 गुणे y का मान कितना है 20 है माइनस 10, और x 20 में क्या हो जाएगा तो बोलेंगे 60 हो जाएगा माइनस 10। अब ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी माइनस 10 प्लस 16। अब यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा x की वैल्यू 50 मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए x का मान आपको 50 मिलेगा और y का मान मिलेगा 20। आपने नूरी की आयु को क्या माना था x, नूरी की आयु को क्या माना गया था x, लिखेंगे अतः नूरी की आयु कितना था भाई x, और x का मान कितना है 50 वर्ष। फिर यहाँ पे सोनू की आयु को आपने क्या माना था, सोनू की आयु को माना गया था y वर्ष, और y की वैल्यू कितना है 20। ये रहा आपका